जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। एकादशी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से इस जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने और दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अपना ही अलग महत्व है। मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में दान का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। यह न केवल मानवता के विकास का एक माध्यम है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी एक प्रमुख साधन है। दान का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों को अपनी संपत्ति, समय या सेवा देना। ऐसी मान्यता है कि दान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दान की महिमा को दर्शाने वाले कई शास्त्रीय ग्रंथ हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दान को 3 प्रकारों में विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह है जो बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा के उचित समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाए। इस प्रकार के दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानम एकम कलो युगे, अर्थात कलयुग में केवल दान ही ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बना सकता है। सनातन धर्म में दान का महत्व केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक उन्नति और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। दान से मनुष्य अपने अंदर करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना का विकास करता है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। कामिका एकादशी पर दान का बड़ा महत्व बताया गया है और कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों या फिर दीनहीन असहाय निर्धन लोगों को दान दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी तिथि पर चावल का प्रयोग या चावल से बनी चीजों का प्रयोग पूरी तरह से निषेध होता है। तो इस दिन इस तरह की सामग्रियों का दान भी नहीं देना चाहिए। तो दान में आप कच्चा अनाज, पीले फल, मिठाई, पीले वस्त्र या फिर तिलों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा घी और दही का दान भी इस दिन किया जा सकता है। इस बार कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन है और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर। क्योंकि एकादशी रविवार को दोपहर से लग रही है, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 21 जुलाई 2025 सोमवार को ही केवल एक दिन कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन सावन का सोमवार भी है और यह तिथि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इसीलिए इस दिन हरिहर की पूजा करने से ऐसी कोई कामना नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। इसीलिए पूरे विधि विधान से इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस बार 21 जुलाई 2025 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से 5:08 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। अमृत काल का समय शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। उसके बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी के दिन प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 4:35 से 5:36 तक। शाम की पूजा आप अमृत काल में कर सकते हैं और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। द्वादशी तिथि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से प्रारंभ होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी आरंभ हो जाएगा। फिर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी।
अगले दिन यानी 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर और 22 जुलाई मंगलवार को यानी एकादशी व्रत पारण करने वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:21 से 5:09 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:37 तक। ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। उसके बाद में व्याघात योग का आरंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:37 तक रहेगा। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए और 21 जुलाई सोमवार को हरिवासर दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। कामिका एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का पारण किया जाएगा 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से लेकर 7:05 तक। ध्यान रखिएगा द्वादशी तिथि इस दिन 7:05 तक ही है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी तो आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते 10वीं तिथि को तोड़े जाते हैं, लेकिन इस बार 10वीं तिथि को रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता का व्रत रहता है। अगर आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और आपको पाप लगता है। तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार को भी तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। यदि तोड़ना भूल जाएं तो अपने आप गिरे हुए पत्ते भगवान के भोग में अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते तक तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते। कामिका एकादशी के पुण्य प्रताप से ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक क्षत्रिय के हाथों एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसे ब्रह्म हत्या का रोग लग गया था। जब उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ तब पश्चाताप करने के लिए उसे ब्राह्मणों द्वारा बताने पर कामिका एकादशी का ज्ञान हुआ और कामिका एकादशी आने पर उसने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोजन कराया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। इस शुभ तिथि पर सुबह स्नान आदि से निर्वित होने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करना चाहिए। शाम को विशेष पूजन करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। तुलसी माता के सामने भी शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।